मधेपुरा मेरे पिताजी का क्षेत्र है। 30 साल तक मेरे पिता यहाँ राजनीति किए हैं। हमारा तो यहाँ घर है, आना जाना लगा ही रहता है। मरनी हरनी दुख तकलीफ में आते ही रहते हैं। यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। यह बात आज मधेपुरा के पूर्व सांसद शरद यादव के पुत्र शांतनु बुंदेला ने हमारे सहयोगी प्रिंस कुमार मिट्ठू द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कही। बता दें कि शनिवार को शांतनु बुंदेला मधेपुरा जिला के उदाकिशनगंज के बीरी रणपाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने शिक्षक स्वर्गीय सूर्यनारायण यादव के शोकाकुल परिवार से मिलकर सांत्वना दी है। रिपब्लिकन टाइम्स से बात करते हुए शांतनु बुंदेला ने क्या कुछ कहा, पहले उन्हीं की जुबानी सुनिए। मधेपुरा दौरा कर जी। इसका क्या मायने है? नहीं, मैंने क्या, मेरे पिताजी का क्षेत्र है ये। पिछले 30 साल से यहाँ से वो राजनीति कर रहे हैं, तो हमारा तो घर है यहाँ, तो हमारा जाना तो शुरू से लगा रहता है। तो यहाँ महागठबंधन के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। तो क्या इस बार मैदान में आने की विचार बना रहे हैं सर? वो तो आगे की बात है। अभी तो हमारे जयसूर्यनारायण बाबू इनके आए थे, तो हमें जैसे पता चला काफ़ी वरिष्ठ नेता थे और काफ़ी खाटी जो वर्कर थे वो हमारी पार्टी के, तो उनके आए थे जैसे पता चला। और जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका बाद में जवाब देंगे हम। मतलब मायने कसार लगा सकते हैं सर? देखिए, मैंने बताया ना, हमारा क्षेत्र है ये, आना जाना तो हमारा लगा ही रहता है। आज से नहीं, पहले से हम आते जाते रहते हैं। तो जैसे हमें जैसे मरनी अन्नी होगी, लगन भी है, तो हमारा मिलना जुलना लोगों से कनेक्शन तो ही है। सर, मधेपुरा में हत्याएं लगातार बढ़ती जा रही है, आदि घटना बढ़ती जा रही है। नहीं, इस पे हम करेंगे, इस पे जैसा भी रहेगा हमसे बनेगा। डीएम एसपी सबसे बात करेंगे कि भाई इन सब पे जो बढ़ रहा है इनको सबको कम किया जाए। हम इस पे लगेंगे काम पर। ठीक है, धन्यवाद। तो आपने सुन ही लिया कि उन्होंने क्या कुछ कहा। दरअसल शोकाकुल परिवार से मिलकर जब शांतनु बुंदेला वापस अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे, तो उसी दौरान हमारे सहयोगी प्रिंस कुमार मिट्ठू ने उनसे मधेपुरा आने की वजह के पीछे कहीं मधेपुरा से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने का इरादा तो नहीं है। इस सवाल के जवाब में शांतनु बुंदेला ने कहा कि मधेपुरा मेरे पिताजी का क्षेत्र है। 30 साल तक मेरे पिता यहाँ राजनीति किए हैं। हमारा तो यहाँ घर है, आना जाना लगा ही रहता है। मरनी हरनी दुख तकलीफ में आते ही रहते हैं। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में बतौर महागठबंधन उम्मीदवार मैदान में आने के सवाल पर शांतनु बुंदेला ने कहा कि वो तो आगे की बात है, जब आएगा समय तब देखा जाएगा। अभी फिलहाल वे पार्टी के वरिष्ठ नेता और खाटी वर्कर सूर्यनारायण यादव के देहांत की खबर सुनकर उनके शोकाकुल परिवार से मिलने उदाकिशनगंज पहुंचे थे। वहीं मधेपुरा में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मामले में उनसे जहां तक मुमकिन होगा इस संबंध में मधेपुरा के डीएम और एसपी से बात कर आपराधिक घटनाओं पर लगाने की बात करेंगे। बहरहाल लोकसभा चुनाव का समय काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में शांतनु बुंदेला मधेपुरा दौरा से ये कयास लगाया जा रहा है कि शांतनु बुंदेला को मधेपुरा से महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि उम्मीदवारी की बात अभी कहना कहीं ना कहीं जल्दबाजी होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अभी लगभग 5 से 6 महीने का समय है। इस दौरान क्या क्या परिस्थितियां बनती है और कौन महागठबंधन के उम्मीदवार बनते हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इशारे में ही सही, जिस अंदाज से शांतनु बुंदेला ने यह बात कही कि मधेपुरा उनके पिताजी का क्षेत्र है, कहीं न कहीं वह यह बात कहकर पार्टी के आला कमान को यह भी बताने की कोशिश की है कि मधेपुरा से महागठबंधन का उम्मीदवार बनने का सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदारी सिर्फ उन्हीं की है। अनुमान के अनुसार अगर महागठबंधन के जानिब से शांतनु बुंदेला को 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार घोषित कर मैदान में उतारने का निर्णय लिया जाता है, तो शांतनु बुंदेला मधेपुरा से महागठबंधन का परचम लहराने में कितने कारगर साबित होंगे, इस पर आप तमाम दर्शकों की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।